जेल का वक्त आपका कैसा गुजरा, मुश्किल था या आसान था? आपका जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है जरा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। ससुराल इस दफ़ा कोई अच्छा कोई आहो भगत नहीं हुई ससुराल में। 16 दिन जो है वैसे केस तो सिर्फ एक दिन मुश्किल था, जिस दिन उन्होंने आंखें शाखें बांधी और काम था मेरी आंखें बांध कर, मेरे हाथ और पांव बांध कर आए। क्या कि मेरे फोन में से क्या निकलना था, चंद तस्वीरें बुता और चंद हसीनों के खतूत। बात भरने के मेरे घर से यही सामान निकला। मेरे साथ कोई इंडिया के मुज़ाकरात तो नहीं निकलने थे, रूस के यहाँ चीन से मेरे तल्लक हैं बचपन से चुन। बनता है कि जेल का वक्त आपका कैसा गुजरा, मुश्किल था या आसान था? आपका जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है जरा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। ससुराल इस दफ़ा कोई अच्छा कोई आहो भगत नहीं हुई ससुराल में। 16 दिन जो है वैसे केस तो सिर्फ एक दिन मुश्किल था, जिस दिन उन्होंने आंखें शाखें बांधी और 3:15 बजे से लेके 6 बजे तक। उसके बाद जेल नॉर्मल थी। सिर्फ एक दिन वो ले गए थाना इंडस्ट्रियल एरिया से, और किस जगह लेके गए मुझे नहीं पता, कौन लोग थे ये भी नहीं पता। कोई बदअखलाकी नहीं की, कोई बदजुबानी नहीं की, लेकिन जो कुछ उन्होंने सवाल पूछे उनसे मेरा तल्लक नहीं था। फ़ोन उनके पास थे मेरे, उन्होंने पासवर्ड मांगा, मैंने दे दिया। बाकी ठीक। जेल में मैं चक्की में था, मैं चक्की में खुश रहता हूँ। मुझे बी क्लास पसंद ही नहीं है, तन्हाई मुझे पसंद है, सिगार पीना, और चक्की में 16 दिन में सोया रहा। और जब ससुराल वालों ने देखा मैंने कि कोई लिफ्ट नहीं है, तो मैंने कहा चलते हैं, जमानत कराई। और तो शेख साहब आपने फिर सिगार वहां पे पिया? फिर जेल में आपने सिगार? हाँ जी, हर सुबह से शाम तक सिगार। तो उनको बड़ी तकलीफ थी, इसलिए मैंने ज्यादा पिए। अच्छा शेख साहब, आप जेल को ससुराल कहते हैं और खान साहब भी जेल भरो तहरीक चला चुके हैं, तो खान साहब खुद गिरफ्तारी देने के हक में क्यों नहीं है? बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या खदशात हैं? दरअसल खान साहब की सियासत को ये लोग समझ नहीं पाए। देखें, उसकी गिरफ्तारी देने वाले काफी है, और अभी आधा घंटा पहले मैं आया हूँ, 41 मिनट बैठा तो मैं आया, मैंने बताया कि आज मेरा बोल पे इंटरव्यू है तो मैं जा रहा हूँ। भाई उसकी गिरफ्तारी क्या करनी है आपको? आप उसकी जान लेने के पीछे पड़े हैं। 74 मुकदमे उस पर बनाए हैं आपने। और मैं तो आज जा रहा था आपके इंटरव्यू के बाद, गाड़ी तैयार खड़ी थी इस्लामाबाद। उसने कहा नहीं, परसों जो रैली निकलनी है उसमें मैंने तो नीचे बैठे होना, तो आपने उसमें शामिल जरूर होना है। सो सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह गया। अब मैं परसों रैली में शरीक हूँगा। शेख साहब, आपकी ये जो खान साहब से मुलाकात हुई, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कोई एक्सक्लूसिव कोई बात हुई, कोई ऐसी अहम बात अगर आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? देखें, 10-15 दिन बड़े हैं, और सुबह शायद पंजाब का शेड्यूल भी आ जाए। और KPK का गवर्नर तो आपको पता, उसका रिश्तेदार है, पता नहीं क्या करेगा फजलुर रहमान का। लेकिन इस बात पर मेरे और इमरान खान की राय एक है कि अगर दिन आगे पीछे करके एक दिन इंतखाब हो जाएं और शहबाज शरीफ असम्बली तोड़ दें, तो आसफ जरदारी कह रहा है मैं तो इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। आज का अखबार पढ़ो, बिल्लो रानी कह रही है जनाब अली कि हमें सिंध के पैसे ना दिए तो हम वजारतें छोड़ देंगे। मेरा क्या इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है। न गैस है, न पानी है, न पैसे हैं, न आटा है, न LPG है, न गैर मुल्की इमदाद है, न IMF की अभी तक मंजूरी है जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। जी। तो फिर ये क्या करेंगे जी? इस मुल्क में खाना जंगी करेंगे? क्या करेंगे इस मुल्क में? इस मुल्क की जो खुदा मेरा गुनाह माफ करे, मैं 2 दफा कह चुका हूं, मुझे पिंडी वाले मेरे हल्के कह रहे हैं कि शेख साहब ये मत कहें, टीवी चैनल पर हमारी बेइज्जती होती है। हमारे कब्रिस्तानों में लिख के लगा दिया कि अगर आपके पास कब्र के पैसे नहीं है तो इन मोबाइल नंबरों पर रिंग करें। आप देखें, मैं जो 16 दफा वजीर रहा हूं, मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है कि मेरे जनाजा गांव पे लोगों ने नंबर लिख के लगा दिए हैं कि अगर आपके पास तजवीज़ और तकफीन और एक कब्र की पेमेंट ना हो
तो आप हमें इस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करें, हम आके पेमेंट कर देंगे। ये है हाल, जेन्युइन हाल ये है कि लोगों के पास कब्र के देने के पैसे नहीं है। बाकी बातें छोड़ें आप। अच्छा शेख साहब, आपने अभी जरदारी साहब का भी जिक्र किया, बिलावल साहब के बयान भी आप सुन रहे होंगे, तो जरदारी साहब ने भी कहा है कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, कहते हैं जी राना सनाउल्लाह साहब की सवाबदीद है। तो आपको लगता है कि जरदारी साहब स्मार्टली हाथ कर रहे हैं नून लीग के साथ, बल्कि अगर मैं कहूँ कि पूरी पीडीएम के साथ? मेरा ईमान है कि उसने हाथ कर दिया। मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा, ईमान की हद तक सोचता हूं कि नून लीग का सत्यानाश कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं नून लीग की इस हालत का तसव्वुर नहीं कर सकता कि खुद नून लीग वाले कह रहे हैं हमें कि शेख साहब कोई हमारे लिए रास्ता निकल सकता। एग्जेक्टिव, सबसे बड़ी खबर मैं आपको ये देना चाहता हूँ, IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग में पाकिस्तान का केस नहीं रखा गया। मैं फिर दोहराने लगा, 20% सूद के होने के बाद रात को मेरा छोटा मोटा, मेरे पास आपको पता बड़े अफसर मेरे वाकफ नहीं होते, मैं डीसी की बजाय डीसी के ड्राइवर से बना के रखता हूं, क्योंकि डीसी ने तो बदल जाना होता है। तो रात मुझे स्विट्जरलैंड से फोन आया जी कि लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। अच्छा। फिर मेरे एक और जानने वाले हैं, वो टैक्सी ड्राइवर है, वो तो अभी शेख साहब पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, MEAP होगा, उसके बाद जाके फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा ना मामला। लेकिन बोर्ड की तैयारी तो हो ना, फिर तो लंबा काम हो गया ना। फिर तो इसका मतलब है 10-15 दिन छावे छावे बैठे हैं आप। हाँ बिल्कुल, 8 दिन तो छावे छावे बैठे ना। इतना तो लग ही जाता है बिल्कुल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के फैसले तक आप काफी दिन लग जाएंगे। अच्छा। और मुल्क की चीखें निकल जाएंगी। और चीन हमारा दोस्त है, और मैं चीन को सलाम पेश करता हूँ, और वो इस मसले से पाकिस्तान को निकालना चाहता है, और उसने इनको कहा है कि अपने मामला ठीक करो। हमारे जो लोग हमारे बारे में फिक्रमंद हैं वो कह रहे हैं अपने मामला ठीक करो। बिल आखिर मैं आज अपनी अजीम और शाती और मुजाहिद और गाजी फोर्सेस से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप बेशक मतलब न आए सियासत में, लेकिन ये पाकिस्तान रियासत जो है, सियासत इसका एक हिस्सा है। जी हाँ। सो रियासत बचाना फौज का भी इतना ही काम है जितना कि हम जैसे इख्तियार के हैं जी। क्या करें फौज? बिठाएं सबको और इलेक्शन की एक डेट कराएं। मेरी राय है, बेशक मुस्तरद कर दें। जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मैंने बाहर आके किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया जी। मैं भी आगे रोना पिटना डाल सकता था जी, और हालांकि इतना सा काम था, मेरी आंखें बांध कर, मेरे हाथ और पांव बांध कर आए क्या कि मेरे फोन में से क्या निकलना था, चंद तस्वीरें बुता और चंद हसीनों के खतूत, बात भरने के मेरे घर से यही सामान निकला। मेरे साथ कोई इंडिया के मुज़ाकरात तो नहीं निकलने थे, रूस के नहीं, चीन से मेरे तल्लक हैं बचपन से, चुनलाई के वक्त से। ली शुफांग मेरा दोस्त है, तो मुझे चीन की दोस्ती पर और चीन के पाकिस्तान से तल्लक पर फ़ख्र है। और मैं तो अभी भी 30 अप्रैल को इलेक्शन होता है इसलिए देखता हूँ। मैं राजा नाम सिकंदर सुल्तान को आज आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ, बी केयरफुल, बी कॉशियस, be sensitive and be committed with the country and with the judiciary and the law। सही हो गया। नहीं करते तो बड़े संगीन उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि जो आप इलेक्शन की बात कर रहे थे कि एक दिन होने चाहिए, इमरान खान ने भी कहा कि हो जाए एक दिन तो बड़ी अच्छी बात है, सागडार ने भी कहा एक दिन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वो कहते 15 अरब रुपए बच जाएंगे पाकिस्तान के। तो कोई ऐसा आपको क्या 15 अरब बचाने? हमारे 85 वजीरों ने 25 में से 65 करोड़ 15 दिनों में खर्च कर दिए, और बिलावल का खर्चा तो मैं बताऊंगा इलेक्शन के दिनों में। अच्छा, तो ये शेख साहब बताएं, नहीं वैसे उनकी पार्टी कह रही है वो अपने खर्चे पे सफर कर रहे हैं सारे, जो ये मैं बताऊंगा किसके खर्चे पे कर रहे हैं। अच्छा, तो शेख साहब मुझे ये बताएं कि ये जो इस पे एस्टेब्लिशमेंट ही बिठाएगी या कोई खुद भी कोई बैठने के वाले से माहौल बन सकता है, क्योंकि रजामंदी दोनों तरफ है, इसाकदार भी कह रहे हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट बिठाए तो ये बड़ा नेकी का काम होगा। कोई हरज नहीं, 10-15 दिन हम पीछे हो जाएं, 10-15 दिन वो आगे हो जाएं। लेकिन अब मुल्क का मसला है, इलेक्शन एक दिन 6 नवंबर 1968 को, उसके बाद जब तहरीक चली और निज़ाम मुस्तफ़ा, तो मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे शेख रशीद कहा कि शेख रशीद इलेक्शन मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं।
हम कैंडिडेट थे हल्के, हमने बाइकाट किया सूबे में, तो मैं बड़ा एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर था उस वक्त, आज से 3 गुना ज्यादा एक्टिव जी था। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा कि इलेक्शन मुल्क की बुनियादें ला देते हैं, जिसको आपने एक